41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सजग समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पशुओं के इलाज को दी जा रही प्राथमिकता। चिकित्सक गांव-गांव जाकर कर रहे बीमार पशुओं का इलाज। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर एक्शन मोड पे है भजनलाल सरकार। किसानों को जल्द मुआवजा देने के लिए निर्देश। डिडवाना में नए साइबर पुलिस थाने का हुआ शुभारंभ। साइबर अपराध पर लगाम लगाने से आमजन को मिलेगी राहत। राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश अब इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं पर भी भारी पड़ रही है। मौसम में आई नमी और ठंडक के चलते खुरपका, मुंहपका, न्यूमोनिया, दस्त और त्वचा संबंधी रोगों ने पशुओं को जकड़ लिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने पशुओं के इलाज और देखभाल को प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी में पुष्कर उपखंड में पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में गांव-गांव जाकर बीमार पशुओं का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर राठौड़ पशुपालकों को सावधानियां बरतने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, जैसे पशुओं को सूखी जगह रखना, साफ पानी देना और समय पर टीकाकरण कराना। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पशु बीमारी से असमय दम न तोड़े और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। राजस्थान में हो रही भारी बारिश और उससे उत्पन्न हालातों के मद्देनजर सरकार ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के तहत अजमेर जिले के प्रभारी सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने नसीराबाद क्षेत्र का सघन दौरा किया और हालात की गहराई की समीक्षा की। दौरे के दौरान उन्होंने उपखंड कार्यालय सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने बताया कि नसीराबाद में इस बार सबसे अधिक 1300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस कारण इस क्षेत्र सरकार की विशेष निगरानी में है। दौरे में अतिवृष्टि, फसल खराबा, मौसमी बीमारियां, बिजली और पानी की आपूर्ति और आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत मानव और पशु जीवन की सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन नीति के तहत अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 अलग अलग मामलों में जब्त की गई लाखों रुपये मूल्य की अवैध शराब को नष्ट किया है। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 अलग अलग मामलों में जब्त की गई लाखों रुपये मूल्य की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई डीएसपी श्री मुकेश चौधरी के निर्देशन और थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह के नेतृत्व में की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में अवैध कारोबार और अपराध के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। शाहपुरा पुलिस की यह कार्रवाई इस दिशा में एक बड़ा संदेश है कि सरकार प्रदेश को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कठोर कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा और आमजन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। चोमू उपखंड कार्यालय में आपदा प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम श्री दिलीप सिंह राठौड़ ने की। इसमें कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस बैठक में तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल, बीडीओ सोनू अग्रवाल समेत अन्य विभागों ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में हाल ही में हुई बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर अधिकारियों को शीघ्र पेचवर्क कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर चलो एवं गांव चलो अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बिजली विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।
उपखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायिका महोदया चोमू, माननीय विधायक महोदय शाहपुरा, हमारे नगर परिषद चोमू के सभापति महोदय सहित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हाल ही में जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण क्या क्या खराबा हुआ उसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई और आपदा राहत के तहत जो प्रस्ताव हमने यहाँ भेजे वो भी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ में 1-to-1 डिस्कशन हुआ। अभी तक हमारे चोमू उपखंड से कुल 419 प्रस्ताव विभिन्न राज्य के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्टॉलेशन है उनके कुल 419 प्रस्ताव भेजे हैं, जिसके जो लागत है वो 419 लाख मतलब 4 करोड़ 19 लाख रुपए है। राजस्थान में भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का असर अब सरकार की प्राथमिकता में शुमार हो चुका है। इसी सिलसिले में मेड़ता विधायक श्री लक्ष्मण राम कलरू अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने मेड़ता उपखंड के जारोड़ा, कुम्पड़ास, खेडूली और मेड़ता रोड सहित कई गांवों का दौरा कर खेतों में जाकर फसल क्षति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री कलरू भावुक हो उठे जब उन्होंने किसानों की मेहनत को बारिश में बर्बाद होते देखा। उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों की फसलों का निष्पक्ष सर्वे कर फसल के प्रकार, क्षेत्रफल और क्षति स्तर के आधार पर विस्तृत मुआवजा रिपोर्ट तैयार की जाए और मुआवजा प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। सरकार की मंशा है कि हर प्रभावित किसान को समय पर और पर्याप्त राहत मिले। राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ते देख राज्य सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सलूम्बर के प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा ने सेमारी क्षेत्र का दौरा कर खेतों में उतरकर किसानों की पीड़ा को समझते दिखे। उन्होंने प्रमुख रूप से उन फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जो इस बारिश से पूरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खराबे की गिरदावरी का कार्य अविलंब पूरा किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने बहते पानी के बीच सड़क या पुलिया पार न करने की सलाह दी। अधिकारियों को दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे और जिले के हालात का व्यापक निरीक्षण किया। बारिश और अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों रामपुर और धुमालिया में जाकर प्रभारी मंत्री ने खेतों में खड़ी बर्बाद फसलों और डेह कच्चे घरों का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित किसानों और ग्रामीणों को हर संभव राहत दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंत्री ईडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए, जहां कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की गई और प्रभारी मंत्री ने फसल गिरदावरी का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के और राहत वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पंचगौरव, शहर चलो अभियान, गांव चलो अभियान और सहकार सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन अभियानों का लाभ ले सकें। देखिए, अभी अतिवृष्टि में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में जा करके उनका आकलन करें। कल हमारे सेक्रेटरी साहब भी आए थे, प्रभारी सेक्रेटरी, उन्होंने बैठक ली। आज मैंने इनकी सभी बैठक ली है और सख्त निर्देश दिए हैं कि सारे हमारे अधिकारी जो फील्ड में हैं वो फील्ड में रहें और कहाँ जो ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत उस पर अपना एक्शन लेकर के उसको ठीक करना है। और जो नुकसान हुआ उसकी सर्वे हम लोग करा रहे हैं, फसल को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। कहीं मकान भी गिरे हैं उनकी भी सर्वे हो रही है, कहीं सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुई तो उसकी भी सर्वे हो रही है। और सर्वे हो करके जो जान माल की जो हानि हुई है उसको भी हम मुआवजा देने के लिए अभी कल सामने कहा 8 की तो हमने सैंक्शन कर दी है। जैसे जैसे आएंगे तुरंत कार्रवाई करके उनको जो भी है उनको हम ठीक समय पर उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 79वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्राओं की 3 दिवसीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाखूटा
सज्जनगढ़ ब्लॉक ने खेल मैदान में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 14 टीमों के 191 और बालिका वर्ग की 12 टीमों के 153 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ और अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में HCM रीपा के अतिरिक्त महानिर्देशक श्री ML चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। श्री चौहान ने अधिकारियों को क्षेत्रीय दौरे पर प्रभावित जनता को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में फसल खराबी, गिरदावरी, बीमा दावे और मुआवजा प्रक्रिया की प्रगति का भी बारीकी से जायजा लिया गया। इसके अलावा पशु हानि, चारे की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने पंचगौरव, गांव चलो शहर चलो और सहकारिता सदस्यता अभियान तैयारियों का भी आकलन किया और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। जिले में आपदा प्रबंधन और जन कल्याणकारी कार्यों को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की बैठक निरंतर जारी रहेगी। डिडवाना जिले मुख्यालय पर नए साइबर पुलिस थाने का भव्य उद्घाटन किया गया। समारोह में 5 साल की बच्ची इशिता ने फीता काटकर थाने का शुभारंभ किया और SP ऋचा तोमर ने उसे थाना प्रभारी की सीट पर बैठाकर खास सम्मान दिया। नए साइबर थाने के प्रभारी के रूप में वृत्ताधिकारी श्री धर्म पुनिया ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर डिडवाना विधायक श्री यूनुस खान, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। SP ऋचा तोमर ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर अब प्रभावी नियंत्रण लगेगा और तकनीकी विशेषज्ञ जल्द मामले सुलझाए जाएंगे। विधायक श्री यूनुस खान ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए IT व AI विशेषज्ञों को नियुक्त जरूरी है। सरकार महिला व साइबर अपराधों को लेकर गंभीर है। इसी कारण महिला थाना व साइबर थाना खोले गए हैं। देखिए, निसंदेह अलग थाना खुल गया साइबर अपराध को लेके, तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो ये पूरा क्षेत्र है नागौर का, डिडवाना, कुचामन का, यहाँ पर खासतौर से जो म्यूल अकाउंट्स का, जो क्रिप्टो ट्रेड है, उन लोगों का आपस में इंटरलिंकेज होने से उस तरह का क्राइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी लोगों में जागरूकता भी फैलेगी और सभी तरह के साइबर क्राइम्स को लेके निसंदेह पुलिस की कार्रवाई भी बढ़ेगी और लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। जैसा मीडिया को बीच बीच में इसमें ब्रीफ भी कराया गया है कि इसमें हमने पूरी चेन को पकड़ा है। सिर्फ वही लोग नहीं जिनके खाते इसमें यूज हुए या जिनके जो सिम धारक थे, उन खातों को ऑपरेट करने वाले, ATM को ऑपरेट करने वाले, और वो जो पूरा पैसा जिस तरीके से USDT या फिर हवाला ट्रेड के माध्यम से जाता था, उस पूरी चेन को उसमें पकड़ा गया है। और ये एक ऐसा केस है जो पूरा नेशनल स्तर पे भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। मेरी कल ही I4C के अधिकारियों से बात हो रही थी, उन लोगों ने डिडवाना कुचामन पुलिस की इस कार्रवाई को इतना ज़्यादा सराहा है कि जल्दी इस पर कोई रिसर्च पेपर हम लोग यहाँ से बना के भेजेंगे। इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी और इस तरह की जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो समाज में सबसे ज़्यादा जागरूकता कार्रवाई करने के बाद ही फैलती है। मेरा सबसे पहले तो लोगों से ये अनुरोध है कि हमने साइबर फ्रॉड के लिए, ख़ास तौर से जो ये म्यूल अकाउंट्स को लेके यहाँ पर अपराध होता है, उसके लिए एक अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसका लोग अधिक से अधिक यूज करें। अगर आपका खाता कहीं पर मिसयूज हो रहा है तो आप उसकी जानकारी भी उसमें दे सकते हैं। आपके पड़ोस में, आपकी जानकारी में कुछ संदिग्ध लोग हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं, उसकी जानकारी भी आप उसके द्वारा उस पर दे सकते हैं। और अन्य जो भी साइबर अपराध होते हैं, कई बार महिलाओं के बच्चियों के साथ में भी हो जाते हैं, कई बार जो आपके साथ में अलग अलग तरह की मोडस ऑपरेंडी से पैसों की ठगी करते हैं, उस तरह के अपराध में भी लोग झिझके नहीं, सीधे पुलिस को सूचित करें, हम लोग उस पर ठीक कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से और डीडवाना की जनता की तरफ से। तो आपने डीडवाना में पहले भी महिला थाना खुला, यहाँ पर जिला स्तरीय महिला थाना, उसके बाद हमारे बरडुआ में थाना खुला, उसके बाद आज हमारे इसी क्रम में डीडवाना में साइबर थाना खुला है आमजन की सुरक्षा के लिए। और जिस तरह से हमारे ज़िले का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी क्रम में ये थाना खुला है। मैं आदरणीय SP महोदय को और पूरे पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बजट घोषणा की तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना शीघ्र रूप से शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आजकल हमें देखने की आपके माध्यम से भी ये बराबर सूचनाएं आती है कि साइबर जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये थाना खुलने के बाद साइबर जैसे अपराधों में रोक लगेगी और माताओं बहनों की सुरक्षा में भी हमारे महिला थाना खुला, उससे भी हमारे महिला अपराध में भी यहाँ पर कमी आई है। मैं मुख्यमंत्री जी को
पुनः धन्यवाद देता हूं और डीडवाना के पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। डीडवाना की संपूर्ण जनता को बधाई देता हूं साइबर थाना। मैं नया जिला स्तरीय साइबर थाना खुलने पर डीडवाना कुचामन जिले के सभी निवासियों को बधाई देता हूं और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय कार्यालय का आज शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में साइबर अपराधों में कमी आएगी। एक बात, दूसरी, अभी जो सरकार ने जो स्वीकृतियां जारी की है पदों की, उसमें मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आईटी के लोग ज़्यादा दें, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्रामर दिया है, वो भी अभी आया नहीं। तो आईटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो अपराध जितने भी हो रहे हैं साइबर के, ये मैक्सिमम आईटी के जरिए हो रहे हैं। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग इसमें अपराध करने वाले मतलब जो है रोकने वालों से आगे बढ़ गए। तो इसलिए रोकने वालों को उनके मुकाबले के लिए उतना ही स्ट्रेंथनिंग करवाना ज़रूरी होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ अभी नई एसपी आई हैं, वो इसकी ओर अच्छा काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन ये जो बाकी अपराधों पर भी अंकुश लगाने के लिए तत्परता के साथ काम करेगा। बीकानेर के एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विभाग ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। डॉक्टर लोकेश सोनी के नेतृत्व में विभाग ने 2 जटिल सर्जरियां, ग्रोइन फ्लैप सर्जरी और गंभीर विकृत घुटने का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक की है। यह दोनों सर्जरियां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क करवाई गई। खासतौर पर एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज के हाथ का पुनः निर्माण करना बड़ी चुनौती थी। कई विशेषज्ञों ने मरीज को जयपुर रेफर किया था, लेकिन जिला के अस्पताल में ही यह काम सफलतापूर्वक किया गया। पेट की त्वचा को हाथ से जोड़े रखकर 21 दिन तक फ्लैप तकनीक का इस्तेमाल कर हाथ को पुनः विकसित किया गया। यह बीकानेर जिला अस्पताल में पहली बार हुआ है। सफलता ने सरकारी अस्पतालों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को भी उजागर किया है। इस उपलब्धि में अस्थि रोग विशेषज्ञों और नर्सिंग स्टाफ की अहम भूमिका रही है। मैं बाइक से मतलब बारिश आ रही थी, मतलब वापस गया आया, उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं। वापस गया, खाना खा के जा रहा था मैं, ये करना मैं करीबन 500 मीटर दूर चला। उस टाइम सामने बारिश आने की वजह से मैं स्लिप हो गया, बाइक नीचे उतरी, मैं ऊपर जाने की इस वजह से ये चोट लगी आपकी? मतलब ये हाथ बंद रहा ना रोड के साइड में, कहते हैं कि बड़ा घाव हो गया था। घाव बड़ा हो गया। तो फिर आपने किसको दिखाया? कौन स्पोज हो गए थे, लोकेश भी दिखाया। शुरुआत में लोकेश जी को दिखाया या बाद शुरुआत में जयपुर गया था और वहाँ जयपुर में मतलब इतनी सुनाई हुई नहीं। जयपुर में 4 मीटिंग थी, वहाँ घूम में मैं थक गया, ऊपर की बारिश हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा है, इस वजह से मैंने वहाँ देखा। लोकेश जी से मैंने बात की, लोकेश जी इनका हम कोशिश करते हैं पहले तो, उसके बाद एक ऑपरेट मेरा हुआ। पहले एक ऑपरेट होने के बाद थोड़ा मतलब सही लगा मुझे। उसके बाद एक ऑपरेट और हुआ, मतलब यहाँ पर मेरा हाथ यहाँ मतलब अटैच किया फिर। उसके बाद अब एक ऑपरेट हुआ है, अब थोड़ी राहत फील हो रही है। ये एक पेशेंट था जिसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पास काफ़ी 10-15 दिन के बाद में ये पेशेंट आया था। काफ़ी जगह जाने के बाद में मेरे पास आया था, जिसके हाथ में बहुत ही गहरा घाव था। छोटी मोटी और भी चोट थी जो तो जिससे वो रिकवर हो चुका था, लेकिन जो हाथ का जो घाव था वो काफ़ी गहरा था और उसमें काफ़ी इन्फेक्शन हो चुका था। वुंड काफ़ी गहरा था क्योंकि हड्डियाँ सारी एक्सपोज थी, टेंडन के अंदर इंजरी हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था। तो सबसे पहले हमारे को इन्फेक्शन को कंट्रोल करना था, तो हमने उनको एडमिट करके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया। तो इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हमने डिब्राइडमेंट किया, तो डिब्राइडमेंट करके और उसको काफ़ी 2-3 बार हमने डिब्राइडमेंट करके कंट्रोल किया। इन्फेक्शन को, नेक्रोज टिश्यू को हटाया, लंबे टाइम एंटीबायोटिक्स इसके चली। उसके बाद में ये जब वुंड प्रिपेयर हो गया, इसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद भी जो इसके अंदर था, वो जो डिफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। जो हड्डियाँ थी वो सारी एक्सपोज थी और डिफेक्ट वैसे रिकवरेबल नहीं था। तो हमने जनरली जो छोटे डिफेक्ट होते हैं उसके अंदर हम एसएसजी से या सिंपल स्किन लेके उसमें लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। पर इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उसमें फिर हमने को हैंड सर्जरी के अंदर ये ग्रोइन फ्लैप की हम सर्जरी करते हैं। तो इसमें जो ग्रोइन से हम पेडिकल फ्लैप उठाते हैं जिसमें वेस्कुलर सर्कुलेशन होता है, उस फ्लैप को रिपेयर करके और डिफेक्ट साइड पे अटैच करते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट सर्जरी करी, उसमें फ्लैप उठाया गया, फ्लैप को हमने प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करके जो डिफेक्ट साइट है उसके ऊपर अटैच कर दिया। हम खड़े हैं राजकीय जिला अस्पताल के सीसीयू यूनिट में, जहां पर एक मरीज की सर्जरी की गई है और सर्जरी भी इस तरह से की गई है कि मरीज का जो हाथ था जिसे काटने की नौबत आ गई थी उसे बचा लिया गया और एक फ्लैप सर्जरी होती है जिसके माध्यम से जो शरीर के ऊपर की जो चमड़ी होती है, इनमें कई लेयर्स होती है, इनमें लगभग 2 लेयर्स खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद भी यहाँ के चिकित्सक हैं, इन्होंने प्रयास किया और मरीज को एकदम ठीक कर दिया है और आज कंडीशन ये है कि मरीज एकदम स्वस्थ है और अब जल्द ही इन्हें यहाँ से छुट्टी भी मिलने वाली है। इस सर्जरी में कम से कम 1.5 माह का समय लगा और मरीज को काफ़ी अब राहत मिल गई है। और ये जो इस तरह की जो सर्जरी होती है ये रेयरतम केसों में देखने को मिलती है राजकीय अस्पतालों में, जहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है। लेकिन यहाँ का जो बीकानेर का राजकीय अस्पताल है, यहाँ के जो दक्ष चिकित्सक हैं, इन्होंने एक अच्छे ढंग से प्रयास किया और इस मरीज की जो ज़िंदगी तबाह हो सकती थी एक छोटी सी कारण से, एक दुर्घटना से जैसे ग्रस्त हुआ और उसके बाद में इनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये अपने आप में एक जो दुर्लभतम केस की श्रेणी में आता है उसको सफल अंजाम दिया गया बीकानेर के राजकीय अस्पताल में। मैं सुजुस राजस्थान के लिए नरेश। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारी अतिवृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने ललावड़ी, अलावड़ा, मिलकपुर समेत दर्जनों गांवों का दौरा कर खेतों में स्थिति का जायजा लिया। विधायक के साथ एसडीएम, तहसीलदार और विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। बारिश से प्रभावित किसानों के नुकसान का आकलन करने के लिए मौके पर अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की, जिससे जल्द ही किसानों को सरकारी मुआवजा मिल सके। इस प्रयास से प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राजस्थान में सर्वे करवाया है, गिरदावरी करवा रहे हैं, जिससे कि अभी अतिवृष्टि जो हुई है पानी से, उसमें नुकसान जो किसान भाइयों को हुआ है उसमें उनको मुआवजा नॉर्म्स के अनुसार मिल सके। उसके लिए मैं एसडीएम साहब, रामगढ़, तहसीलदार जी, हम सभी इंडिविजुअल खेतों में जाकर रैंडमली हम देख रहे हैं कि कई बार क्या पटवारी थोड़ा सा जाने के चक्कर में नील लिख देते हैं। हमने उनसे यही आग्रह किया है कि आप व्यक्तिगत जाके खेत बाई खेत उसको सर्वे करो, जिससे कि इस बार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पहले जो था रैंडमली मिलता था, इस बार एक अगर खेत में नुकसान है तो उसको भी मिलेगा। इसलिए हम उसका सर्वे व्यक्तिगत रूप से भी करवा रहे हैं। जो बीमा कंपनियों की सर्वे टीम है उसको भी बुलाया, वो भी आई हुई है यहाँ पे। तो हमारा प्रयास है किसानों को जो उनका हक है वो मिले। अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलदेवगढ़ में स्थित नारायणी धाम में शनिवार को चल सैन समाज की पदयात्रा महासंगम 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने परिवार के साथ पहुंचे और नारायणी माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने सेन महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नारायणी माता केवल एक देवी नहीं बल्कि जीवन दर्शन है, जो साहस, धैर्य और सत्य के साथ खड़े रहने का संदेश देती है। उन्होंने नारायणी माता की महिमा का वर्णन करते हुए समाज में न्याय और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में सेन समाज के कई गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस पवित्र मंच से नारायणी माता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये विषय केवल धार्मिक नहीं है, ये आस्था, शक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। नारायणी माता केवल एक देवी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वह हमारे भीतर की शक्ति है, साहस और धैर्य का प्रतिनिधित्व करती है। नारायणी शब्द स्वयं में बहुत ही गुड है। ये नाम नारायण से ही आया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर, भगवान विष्णु। तो नारायणी का अर्थ है नारायणी की शक्ति, उसकी स्त्री ऊर्जा, और ये देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया
जिस देवी ने संपूर्ण जगत को शक्ति दी है, जिनकी कृपा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, वे नारायणी माता है। डीग जिले के प्रभारी सचिव श्री वीर सरवण कुमार ने शनिवार को डीग जिले के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर किसानों और आमजन से संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी और राहत उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। प्रभारी सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग का भी औचन निरीक्षण किया, जहां उन्होंने साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क जांच योजना के तहत जांच कराने वाले मरीजों से फीडबैक भी लिया। साथ ही जल भराव की समस्या और फसल नुकसान का मुआवजा शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल भी मौजूद थे। प्रयास प्रभावित परिवारों को राहत और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए किया गया है। राजस्थान बीज निगम के प्रबंध निर्देशक एवं प्रतापगढ़ के प्रभारी सचिव श्री हरिमोहन मीणा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान और वर्षा जनित हादसों की समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री विजयेश पंड्या समेत कई अधिकारी मौजूद थे। श्री हरिमोहन मीणा ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे और समस्याओं का समाधान हो, यह प्राथमिकता है। औसत से अधिक बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने के उपाय भी तय किए गए। साथ ही सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने अभी निर्देश दिए थे कि अतिवृष्टि हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, कुछ जनहानि के ऐसे सीधे तो एक बार राज्य सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव जाके जिलों में समीक्षा करें। तो उसी बात में हमने यहाँ आज समीक्षा की है कि अतिवृष्टि को लेके फसल गिरदावरी के संदर्भ में, साथ में जो वर्षा जनित हादसे हैं उनके संदर्भ में भी चर्चा की है, संबंधित को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के 3 प्रोग्राम अभी वर्तमान में शुरू हो रहे हैं कि गांव की ओर चले, शहर की ओर चलो अभियान और सहकारिता अभियान। उसके संदर्भ में भी जो तैयारियां हैं उन पर चर्चा की है और संबंधित विभागों को पूरी तत्परता के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में आम जन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।